नमस्कार। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महज 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महज 5 सीट इसलिए जहां राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन के साथ सभी सहयोगी दलों ने अपने अपने सीटों के लिए जो मांग रखी है उसको देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के लिए मात्र 5 सीटें बचती है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी को महज 5 सीटें मिल रही है। दरअसल वाकया यह है कि 40 सीटें बिहार में लोकसभा की है। 40 सीटों में से 16 सीटों से कम पर जेडीयू मानने के लिए तैयार नहीं है और 16 सीटों के साथ जेडीयू गठबंधन सहयोगियों से अपने आप को अलग कर लिया है और एक तरह से कह सकते हैं कि बाकी बचे हुए 24 सीटों में से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में बांटना है। अगर इस बाकी बचे हुए 24 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के अड़ी हुई है, तो वहीं पर सीपीआई भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के मन बना लिया है। तो सीपीआई माले भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहा है। सीपीआईएम भी 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में सीपीआई माले और सीपीएम के 9 सीट और कांग्रेस के 10 सीट अर्थात 19 सीटें हो गई। 24 में से बाकी 5 सीटें बच गई जो राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। इन दलों ने अपने अपने स्तर पर इन सीटों पर के लेकर के अड़ी हुई है। सीपीआई ने तो बेगूसराय, बांका और मधुबनी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीपीआई के राज्य महासचिव रामनरेश पांडे ने इसकी घोषणा की। बेगूसराय सीपीआई की परंपरागत सीट मानी जाती रही है, लेकिन बांका और मधुबनी में भी जहां जेडीयू का इस समय सांसद है, उन सीटों पर ही भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो सीपीआई माले की भी नजर कटिहार और जहानाबाद जैसे सीटों पर टिकी हुई है। गौरतलब है कि 2019 में आरा और बेगूसराय में जो वाम दल है वो दूसरे नंबर पर आया था, बाकी जगहों पर तीसरे और चौथे नंबर पर आया था। ऐसे में वाम दलों ने जिस प्रकार से बेगूसराय से बाहर निकल करके बांका और मधुबनी, कटिहार, जहानाबाद जैसे सीटों पर भी अपनी नजर लगा रखी है, ऐसे में गठबंधन में एक घींचातानी होगी। बेगूसराय सीट को लेकर के भी कम घमासान नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में घमासान है। जहां पिछली बार सीपीआई के बेगूसराय से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे नंबर पर थे, अब कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता बन चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की नजर बेगूसराय सीट पर है ताकि कन्हैया कुमार को फिर से उम्मीदवार बनाया जा सके। इन हालातों में बेगूसराय को लेकर के भी कांग्रेस और सीपीआई के बीच में घमासान हो सकता है। तो बांका और मधुबनी, कटिहार, जहानाबाद जैसे सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। इन सीटों को भी जेडीयू छोड़ना नहीं चाहेगी। ऐसे में जेडीयू के साथ भी यही घमासान वाम दलों के साथ हो सकता है। यहां पे जो स्वीकार्य फार्मूला बिहार में तैयार हो रहा है, 16 सीटों पर जेडीयू, बाकी बचे हुए 24 सीटों में से 16 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। 5 सीटें पर कांग्रेस और बाकी की 3 सीट में से 2 सीट सीपीआई माले को और 1 सीट सीपीआई को दी जाएगी। 2019 के चुनाव में भी कमोबेश ऐसा ही फार्मूला रहा था। 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने आरा की सीट सीपीआई को दी थी,
लेकिन सीपीआई ने दोस्ताना मुकाबले के लिए सिवान में भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया था। वाम दलों का ऐसा इतिहास रहा है कि दोस्ताना जब अपने मनमाफी के हिसाब से सीटें नहीं मिलती है तो दोस्ताना मुकाबले के लिए उम्मीदवार को देती है। ऐसा इस बार भी कर सकती है वाम दल। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की लड़ाई जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने की बात हो रही है, एक सीट पर एक उम्मीदवार देने की बात हो रही है, ऐसे में क्या बिहार में सहमति बन पाती है या नहीं। और अभी जिस प्रकार से जेडीयू ने अपने आप को इस पचड़े से बाहर कर लिया है और 16 सीट लेकर के बाकी के 24 सीटों पर समझौता करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दिया है। जेडीयू को भी अगर राष्ट्रीय स्तर पर इस गठबंधन में बनाए रखना है तो जेडीयू के साथ सीटों की छेड़छाड़ करना नामुमकिन है। ऐसे में बाकी बचे हुए 24 सीटों पर में ही राष्ट्रीय जनता दल को, लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को और वाम दलों को संतुष्ट करना होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए।